देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अलका लांबा जी, वो जो वीडियो आपने डाला है जरा बता दीजिए अरविंद वाजपेयी जी को, उसके बाद में आगे मैं चर्चा करूंगा। माफी चाहूंगी, आपकी आवाज कट रही थी। किस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप? एक वीडियो आपने रीट्वीट किया है, उसमें मैं देख रहा हूं वहां क्वारंटाइन सेंटर का, कोरोना केयर सेंटर का वो वीडियो है, जहां पर रोटी मांगे जाने पर उसको मां की गाली दी जा रही है और उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। वाजपेयी साहब, किस तरह की सुविधाओं की बात कर रहे हैं हम लोग? देखिए, सैकड़ों वीडियो इन्होंने बेशक व्हाट्सएप डॉक्टर्स के और स्वास्थ्य कर्मियों के बंद कर दिए ताकि हकीकत सामने ना आए, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कहां तक पहुंचे हैं। 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। आज फेसबुक ट्विटर पे भरा पड़ा है। नहीं, बात यह है अलका जी, अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं कि हमने उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया, राशन दे दिया गया, उनके रहने की सब जगह, दिल्ली में भी हमने यही सुना, उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सब कुछ अगर परफेक्ट ही है तो वो लोग क्यों जा रहे हैं? पागल है सब। यही मैं कह रही हूँ, इंतजाम जो कुछ भी किए वो यूपी के गाजियाबाद के बॉर्डर पे सब दिख रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव्स नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां तक 2 राज्यों की बात आती है, समझिए इस बात को, अगर विद इन अ स्टेट मैटर है, बिल्कुल राज्य सरकार को जिम्मेदारियां लेनी है। जहां एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में है, वहां सेंटर को आकर एक कोऑर्डिनेशन, एक भूमिका निभानी है, जिसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल होते दिख रही है। भाजपा की प्रवक्ता, बहुत मुझे मजाक सा लग रहा है जब वो ये कहती है कि दूसरे राज्य ट्रेनों को घुसने नहीं दे रहे हैं। आपदा के समय में नहीं, हावड़ा में इस तरह का मामला सामने आने के बाद अलका जी ये कहा जा रहा है ना, ये तो देखा हमने वेस्ट बंगाल ने डिले भी किया। कौन आगे खड़ा हो रहा है? आप ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं अभी तक। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल के एब्रेजन को सब जगह एक नॉर्म नहीं बनाया जा सकता। उसको मान सकता हूं मैं कि वहां पर ऐसा हुआ था, लेकिन इसको लेकर मैं अब समाजवादी पार्टी के पास, सुनील साजन साहब के पास चलना चाहूंगा। सुनील साजन साहब, यहां जो ये सब बातें चल रही हैं उसमें एक बात ये भी उठ रही है कि वो लोग जो अभी सत्तारूढ़ नहीं हैं लेकिन विपक्षी पार्टी के रूप में जो फॉर्मिडेबल फोर्सेस हैं, वो चाहे मायावती की पार्टी हो, वो आपकी पार्टी हो, इन लोगों की ऐसे समय में क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या वो निभा रहे हैं? देखिए दिनेश जी, क्योंकि ये संकट देश में है और पूरा देश संकट में है। जब देश संकट में होता है तो क्या सत्ता और क्या विपक्ष। हाँ, लेकिन ये आप भी मानेंगे और सब लोग मानेंगे कि असली जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं। और जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, आप देखिए लॉकडाउन जिस दिन से लगा, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन से अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी अपने आसपास देखे कोई भूखा न रह जाए। और जब सिलसिला शुरू हुआ मजदूरों का, बेबस मजदूरों का, उन कमजोरों का जिनकी आज आप बात कर रहे हैं, लगातार बात हो रही जिनकी, तो समाजवादी पार्टी के लोग हाईवे पर, रोडों पर उनको जो खाना खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, फल दे सकते थे, वो किया। लेकिन असली जिम्मेदारी किसकी थी? आज अगर सड़कों पर मजदूर है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी नहीं है? और उत्तर प्रदेश में तो किस तरीके से संवेदनहीन तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं। आपने भी कहा कि उसी डीसीएम में डेड बॉडी और उसी डीसीएम में घायल लोग और बाकी लोगों को भेज दिया गया। ये क्या संवेदनहीनता नहीं दिखाती? जब आप मजदूरों को नहीं रोक पाए, और मजदूर सड़क पर क्यों चल रहा है? अगर मजदूर 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 900 किलोमीटर साइकिल से पैदल अपने बच्चों के साथ, बीबी के साथ, किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के साथ भूखा और प्यासा अगर चल रहा है, इसका मतलब सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार कागजी कार्रवाई कर रही कि हम राशन दे रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम क्वारंटीन कर रहे हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। अगर आपने इंतजाम कर दिया होता तो कोई नंगे पांव नहीं चलता है। अगर आपने इंतजाम कर दिया होता, कोई मरने के लिए नहीं, की बातें सबने की हैं, लेकिन ये इंतजाम हुए नहीं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।